ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकोनत्रिंशत् अधिक-300तमी कक्षा। आज का हमारा नया सूत्र है वो है अत उपधायाः 72116। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए 7वां अध्याय है, दूसरा पाद है और इसमें हमने ये 2 सूत्र कर लिए हैं। मृजेर वृद्धि, हम सारे वृद्धि के सूत्र देख रहे हैं यहाँ से लेके अंत तक जो वृद्धि की अनुवृत्ति चलेगी। और ये आज हमको देखना है अत उपधायाः। अचो णिनिति यहाँ पर, उसमें से केवल णिनिति यहाँ अनुवृत्ति के रूप में आएगा, वृद्धि आएगा और अंगस्य पीछे से आ रहा है। तो ये हमारा अनुवृत्ति के ये सूत्र हैं। अत उपधायाः के है षष्ठी विभक्ति एक वचनम। अतः, अत के, उपधायाः उपधा का, और णिनिति सप्तमी विभक्ति एक वचनम वृद्धि। इन 4 शब्दों को जोड़ के हमें वृत्ति बनानी है। तो देखिए कैसे बनती है वृत्ति। जो चीज़ प्रथमा में हो वो कर्ता होता है, उसके साथ लगा देते हैं भवति। तो वृद्धि भवति, वृद्धिर्भवति, वृद्धि होती है। अब मन में प्रश्न आता है कि वृद्धि जो है वो क्या होने पर होती है, वृद्धि किस निमित्त से होती है। तो हम कहते हैं कि नीति और नीति, नित नित के होने पर और नित के होने पर। तो नीति नीति च प्रत्यय परतः, प्रत्यय बाद में होने पर वृद्धि होती है। ठीक है। अब हम उसके बाद प्रश्न आता है किसकी वृद्धि होती है। तो हम कहते हैं कि अतः अकारस्य अंगस्य। तो अकार जो है अंग है किसका, अंगस्य उपधायाः। तो अंग की उपधा का जो अकार है उसका वृद्धि होती है। तो माने उसका वृद्धि होता है, माने उसके स्थान में वृद्धि होती है। ये आपको समझ में आ गया। ऐसे इसको बोलते हैं आकांक्षा। पहले आप क्रिया के साथ कर्ता को जोड़िए, फिर हमने निमित्त को जोड़ा, फिर हमने कहा कि वृद्धि किसके स्थान में, स्थानी चाहिए। वृद्धि आदेश है तो स्थानी कौन है, स्थानी षष्ठी में होगा। ठीक है। ऐसे करके हम अपनी वृत्ति बना लेते हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं कि उपधा, यहाँ कहा गया है अंग की उपधा जो के आकार का। तो उपधा क्या होती है, तो उसका सूत्र है अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। तो धात्वादौ माने धातु इत्यादि। तो धातु को आदि करके और जितने भी हैं प्रातिपदिक हो तो वो सब वर्ण समुदाय, जो भी वर्ण के समुदाय हैं, अन्त्यात् अल पूर्वः। तो उन समुदायों का जो अंतिम अल है, सबसे अन्ते भवः, अंत में होने वाले अल। अल क्या है, अल प्रत्याहार माने अ से लेके जो हल है ह तक सारे के सारे वर्ण। तो सारे के सारे वर्ण जो हैं अंत्य अल, तो समुदाय का अंत्य अल से जो एक पूर्व है, पूर्वः यह अल सह उपधा संज्ञको भवति। तो अंत्यो अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। तो जैसे देखिए पच पठ, अब इसमें अंत्य अल कौन सा है, ये च और ठ। इससे पूर्व क्या है, प का अकार। तो अकारः जो है वो अन्त्यात् अलः पूर्वः है। ठीक है। भिद और छिद। तो अंत्य अल है द, और उससे
अंत्यात अल के पूर्व है इकार, बुध और युध, अंत्य अल है ध और उससे पूर्व है उ, और इसी प्रकार वृद्ध, वृत और वृद्ध, तो इस प्रकार अंत्य अल है ऋ, तो इसलिए ये उपधा हो गया। लेकिन अगर मान लो हम यू लेते हैं, इन सब में तो अंत में जो है वो हलंत आ रहा है, लेकिन अगर स्वर अंत हो, अजंत हो यू, तो उपधा कौन होगी? तो ये उ अंत्य अल है, तो उपधा तो जो है हल हो जाएगा, यह है। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र है उसमें ये बात अगर ऐसा आया तो अजंत अंग का पिछला अचो निनीति जो हमने किया है ये वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इसलिए हमेशा हलंतस्य अंगस्य उपधा, माने यहाँ पर जो भी अंग है तो अंगस्य उपधा, वो कैसा अंग है? हलंत अंग। हलंत अंग की उपधा के आकार के स्थान में, ये आपको समझ में आ गया। अगर वो अंग हलंत नहीं स्वर अंत होगा तो उससे पहला वाला सूत्र अचो निनीति ही उसको कार्य कर देगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हम अगला प्रश्न पूछते हैं कि अंग क्या होता है। तो बार बार हमको अपने सूत्र याद करते रहना चाहिए। तो यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, प्रत्यय विधीयते, तो प्रत्यय किससे विधान किया जाता है? तो याद रहे धातोः प्रातिपदिकात्, या धातु से होता है या प्रातिपदिका होता है। तो तद आदि, तो वो धातु या प्रातिपदिकम आदि है जिस समुदाय के, तो वो उसके प्रत्यय परतः, उसके बाद जब प्रत्यय होता है तो प्रत्यय के रहते हुए ही उस समुदाय की अंग संज्ञा होती है। तो इसलिए जब यहाँ पर हमारा प्रत्यय आएगा तो प्रत्यय से पूर्व जो भी धातु या प्रातिपदिक जिसके आदि में होगा जिस समुदाय के, उसका हम अंग संज्ञा करेंगे। अब यहाँ प्रश्न आता है, यहाँ अकारस्य स्थाने नीति नीति च प्रत्यय परतः, अर्थात अंगस्य उपधा, अंग की उपधा का आकार के स्थाने, तो काशिका में स्थाने तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा स्थाने यहाँ प्रथमावृत्तिकार ने हमारी सहायता के लिए लगाया है और उससे अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ये स्थाने किस आधार पे लगाया गया है तो समझना है। हमारा सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा 149, इहा शास्त्रे या षष्ठी अनियत योगा श्रूयते। इस शास्त्र में जो भी षष्ठी निश्चित यो संबंध वाली नहीं कही गई है, सा स्थाने योगा एव भवति, तो वहाँ पर आपको इसको स्थाने योगा समझना चाहिए। तो जैसे यहाँ का आकार, अंग की उपधा के आकार का वृद्धि होती है, उपधा के स्थान में कोई नियत संबंध नहीं था। ठीक है, अब इसके उदाहरण हैं पाकः, त्यागः, यागः। हम देख रहे हैं यहाँ वृद्धि हुई है तो ये घन प्रत्यय से होगी। पाचयति, पाठयति, तो यहाँ वृद्धि हुई है, ये हेतुमति च निच प्रत्यय से होगी। और पाचक में नवुल प्रत्यय हैं। ये कल और परसों जब तक जितने में हो सका हम इनकी खुल के वृद्धियाँ व्युत्पत्ति देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।